ज्वाइन किया हुआ है जौहर सलीम साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, पाकिस्तान को जो सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में, 2 हफ्तों की जंग बंदी करा दी है पाकिस्तान ने, अहम किरदार अदा किया है, क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पे आप? जी बिल्कुल, देखिए एक तो खैर ये बहुत ही खुशाइंद है ये जो डेवलपमेंट हुई है। और देखिए हम कहाँ खड़े थे कल, एक दोराहे पे खड़े थे। ना सिर्फ ये अफ्रीकैन बल्कि ये सारा खिता और दुनिया किसी लिहाज से एक रास्ता जो था वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ जाता था, जिसमें फिर तबाही थी और सबके लिए। अब जाहिर है ईरान के लिए भी, फिर खलीजी ममालिक के लिए भी, अमेरिका के लिए भी कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाता, पूरी दुनिया के लिए उसकी एक इक्तिसादी तबाही थी। और दूसरा रास्ता जो पाकिस्तान प्रपोज कर रहा था वो था कि कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन, और उसका जो है रोड मैप ये था कि सबसे पहले सीज फायर करें और साथ ही साथ आबनाए हुर्मुज़ को खोलें। अब इस पे बहुत से हमारे भी मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि जी ये नहीं होगा, बिकॉज ये जो है ना एक परमानेंट सीज फायर ही होनी चाहिए और वो जो है ना फाइट टॉक होना चाहिए। और मैंने अपने कमेंट्स में कल भी और उससे पहले भी बारहा कहा था कि देखें वो हो नहीं सकता। अगर गजा का मामला तय हुआ था तो वो भी इसी तरह एक फेज्ड जो है ना नेगोशिएशंस में हुआ था, पहले सीज फायर हुई थी। पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ था तो उस वक्त भी पहले सीज फायर हुई थी। तो ऐसे मौकों पे सबसे पहले आपको एक सीज फायर की तरफ जाना होता है और जाहिर है अपने हुर्मुज़ में जो सिचुएशन थी उसको खत्म करना था, क्योंकि उसी से वो आगे एक रास्ता हमवार होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये दुरुस्त सिमत में एक इंतहाई अहम कदम है। पाकिस्तान की जो सफारतकारी इसमें रही है, पूरी दुनिया की नजरें उसकी तरफ थी, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। क्योंकि देखें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाकी भी बहुत से मुल्कों ने कोशिशें की थी, लेकिन उनकी पोजीशंस में इतना ज्यादा फर्क था, एक डायमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस थी कि कोई किसी किस्म की कोई कन्वर्जेंस बन ही नहीं रही थी। तो उसमें और फिर देखें जो उनकी डेडलाइन थी और फिर जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बहुत ही ज्यादा सख्त धमकियां थी, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जो पूरी दुनिया को एक मैसेज मिला, तो वो तो एक ऐसे आया ना कि बिल्कुल एक ताजा हवा का झोंका एक सबके लिए, जो एक ऐसी खबर जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। और देखें मार्केट्स पे एकदम उसका कितना सैलिटरी इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया के ऊपर गई हैं, ऑयल की प्राइसेस एकदम बहुत नीचे गई हैं, अभी और भी इनको मजीद नीचे जाएंगी इंशाल्लाह। ऐसे मौकों पे और कोई रास्ता नहीं होता। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जंगें जो हैं वो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो डिटरमिन करती हैं। इवेंचुअली तो जो मसला है वो मुज़ाकरात की मेज पे ही हल होता है। अब दोनों ने जब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि दोनों साइड्स ये समझ रही थी कि जी हमारा पल्ला भारी है और हम शायद इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के साथ जाएंगे उसमें मुज़ाकरात में। लेकिन ये करने में वो बहुत ही खतरनाक हद तक एस्केलेट कर रहे थे इस जंग को, और उसमें फिर अगर ये उस सिमत में निकल जाती है अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ, तो फिर बाद में मुज़ाकरात के लिए कुछ बचना नहीं था उस तरह से। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छी इब्तिदा है। अभी भी बहुत से इसमें मरहले आएंगे, बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि अभी भी पोजीशंस में जी मैं ये समझता हूँ कि जब ये मुज़ाकरात होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे भी वक्त आएंगे कि सबको लगेगा कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है मुज़ाकरात का, सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर ऐसे भी वक्त आएंगे कि उम्मीद की किरण जागेगी। वो कहते हैं ना, there's many a slip between the cup and the lip, वो बिल्कुल होगा, बहुत से हिकअप्स आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सैनिटी प्रिवेल करेगी। पहले भी जो खलीजी ममालिक थे वो ये समझते थे, खसूसन सऊदी अरब, कि उनको अपनी डिफेंस को मल्टी लेयर्ड बनाना है, और इसीलिए वो जो SMDA पाकिस्तान के साथ किया था सऊदी अरब ने, वो उसी सिमत में एक बहुत अहम कदम था। अब जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो भी इसी तरह देखेंगे। अमेरिका के साथ उनकी डिफेंस कॉपरेशन खत्म नहीं होगी, मैं समझता हूँ ये अड्डे भी किसी सूरत में रहेंगे भी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो है ना डिफेंस का अपनी जो बेट्स है उसको हेज करेंगे, यानी कि और मुल्कों से भी, देखें अभी यूक्रेन से भी कोई वादे किए हैं उन्होंने। इसी तरह मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और भी रास्ते निकलेंगे इसमें। पाकिस्तान का रोल बहुत उभर के सामने आया है, एक ऐसा मुल्क जो अमन की कोशिशें करता है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो साथ ही साथ अपना दिफा करना भी जानता है, एक ऐसा मुल्क जो सिक्योरिटी जो है ना सिर्फ जो है ना इस खत्ते में बल्कि इस खत्ते के बाहर भी वो सिक्योरिटी एनहांस करने में एक अमन सलामती के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात डिफेंस कॉपरेशन में पहले से भी बहुत ज्यादा जो है ना एक ऊपर के ट्रेजेक्टरी की तरफ जाए। इंशाल्लाह ये मामला बड़े अच्छे हल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में, और पाकिस्तान को जाहिर है कि
बहुत अरसे तक हिंदुस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन का शिकार बनाए रखा, वो डिसइंफो लैब्स और प्रोपेगेंडा और सारा जो है ना, तो वो पाकिस्तान, अब दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को रीब्रांड करने की, और ये सारे जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक गेन्स किए हैं इस सारे अरसे में, खसूसन पिछले साल 1.5 साल में एक स्ट्रेटेजिक गेन्स किए हैं पाकिस्तान ने, उनको ट्रांसलेट पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि कर सके इनटू इकोनॉमिक गेन्स, इनटू इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, जो है ना, इनटू जो है ना इस किस्म के लिंकेजेस, जिससे पाकिस्तान की जो इक्तिसादी जो है हमारी सिचुएशन है वो और भी मुस्तहकम हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस सफारतकारी ने हमें बहुत ही इंशाल्लाह उम्दा मौका फराहम किया है, और अब बस हम खुदा करे कि ये जो मामलात हैं, अब मुज़ाकरात जो है उसमें कोई बहुत बड़ा रखना ना पड़े। तो कोशिश है बहुत से मुल्कों की, जिस तरह तखरीबकारी जो है हिंदुस्तानी, आपने देखा कि उनकी जो सफारती शरपसंदी थी, जयशंकर के जिस तरह के बयानात थे, वो तो सफारती तखरीबकारी में आते हैं। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस मौके पे भी, हालांकि देखिए उनको भी ये सूट करता है कि इस वक्त ही जंग रुके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इस वक्त भी पाकिस्तान के जो ये सारे कोशिशें हैं, सारे इंडेवर्स हैं, उनको अंडरमाइन करने की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो सिंसेरिटी थी बहुत वाज़ेह थी, पाकिस्तान की जो है ना क्रेडिबिलिटी इतनी थी, एक इत्मीनान इतना था कि उनके उन बयानात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी उस तरफ। बिल्कुल।